जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सिविल कोड के इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज से हम प्रत्येक दिन रात 9 बजे बिहार सिविल कोड के लिए एक फुल प्रैक्टिस सेट का क्लास लेकर आ रहा हूं, तो आप लोग भूलिएगा मत। रात 9 बजे आपके लिए प्रत्येक दिन फुल प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा आपके सिलेबस के अनुसार। और जो लोग अभी जुड़े हैं, फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर का बटन तुरंत दबा दें। तो चलिए हम आपके लिए सेट को शुरू करते हैं। आप लोग भी तैयार रहिएगा। आपको बता दें कि आपके सिलेबस के अनुसार ये वीडियो तैयार किया गया है। तो यहाँ पे आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर भी कीजिएगा। आपको यहाँ पे लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, वहाँ पर आप जा करके प्रत्येक प्रश्न का आंसर दीजिएगा। तो लाइव चैट में आप जाकर फटाफट आंसर कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? देखिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं और आपको लाइव चैट का ऑप्शन भी दिया गया है, वहां से आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। आपको हम 3 से 4 सेकंड का समय देंगे प्रत्येक प्रश्न के लिए। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मुरली मोहन प्रसाद। तो देखिए, मुरली मोहन प्रसाद ने समाचार पत्र सर्च लाइट का प्रकाशन कब किया था? 1918 ईस्वी में। और सर्च लाइट के पहले संपादक कौन थे? सैयद हैदर हुसैन। चलिए अगला प्रश्न, सत्य शोधक समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आप लोग लाइव चैट का सहारा लेकर के आंसर कीजिए। सत्य शोधक समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सही जवाब है यहाँ पर ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, यहाँ पे प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की गई थी? 1873 में। किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। कहाँ की थी सत्य शोधक समाज की स्थापना? महाराष्ट्र में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? देखिए, आप लोग आंसर करते रहिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के बारे में पूछा जाए तो ये होगा आपका A.O. ह्यूम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जितने लोग किए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। चलिए देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जितने लोग किए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न ये बन सकता है बाल गंगाधर तिलक जी से कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो यही थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक, और बाल गंगाधर तिलक को और किस नाम से जाना जाता है? लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने ही स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बातें कही थी। तो ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को छोड़ दिया था, ऐसा क्यों किया था? चलिए बताइए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को छोड़ दिया था, ऐसा क्यों किया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने? तो ये होगा आपका जालियाबाग हत्याकांड को लेकर। तो जानते हैं आप लोग कि जालियावाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इसी को लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा, जालियावाला बाग त्रासदी। चलिए अगला देखिए, हिंदी का प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो ओखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ओखली में सिर देना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? लाइव चैट का सहारा लेकर के आप लोग फटाफट आंसर कीजिएगा। ओखली में सिर देना मतलब जानबूझकर जोखिम उठाना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये होगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। जैसा कि आप लोग से एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी जो कि भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, इनका राजनीतिक गुरु के नाम से कौन जाना जाता था? तो यही होगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले जी।
और ये जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी जी के गुरु थे। इंडिया फॉर इंडियंस ये एक पुस्तक है, इसको किसने लिखी है? इंडिया फॉर इंडियंस, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इनका नाम है C.R. दास। ऑप्शन नंबर ए। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि C.R. दास का पूरा नाम क्या है, तो चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास का जन्म कब हुआ था? 5 नवंबर 1870 को बंगाल प्रेसिडेंसी के तेलीरबाग में हुआ था, और वर्तमान में ये तेलीरबाग कहाँ चला गया है? बांग्लादेश में चला गया है। चलिए, 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की गठन किसने किया था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1931 में। किसने किया था? तो ये होगा आपका फूलन प्रसाद वर्मा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष की बात हो रही है, इनका नाम है श्रीमती एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला देखिए, इंग्लिश का प्रश्न है, अ पीस ऑफ केक, ये एक आपका फ्रेज है, ठीक ना, जैसे हिंदी में मुहावरा होता है उसी प्रकार ये है अ पीस ऑफ केक। इसका जो है क्या होगा मीनिंग? अ पीस ऑफ केक, देखिए केक माने तो जानवे करते हैं जन्मदिन वाला यानी कि बर्थडे वाला केक, और पीस माने टुकड़ा यानी कि केक का टुकड़ा। ये एक आसान काम होता है, ठीक ना। केक का टुकड़ा कोई भी लेकर के भाग सकता है, खा सकता है, इस तरह से याद रखिएगा। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है कोई भी चीज जो कि आसान हो, तो समथिंग इजी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी समथिंग इजी। अगला देखिए, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी महादेव लाल सर्राफ। ऑप्शन नंबर बी यही आपका सही जवाब है। महादेव लाल सर्राफ जी ने भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? आप लोग लाइव चैट का सहारा लेकर के आंसर कीजिए। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? ये हो जाएगा आपका श्याम जी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन हाउस की स्थापना कब की थी? 1905 में। कहाँ की थी? लंदन में। अगला देखिए, बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था बिहार में? तो ये होगा आपका यदुनंदन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अंबाड़ी सत्याग्रह जो कि यदुनंदन शर्मा जी ने बिहार में नेतृत्व किया था, ये कब हुआ था? 1939 में। और देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। और जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि बिहार सिविल कोड से संबंधित जितने भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जो लोग फ्री में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप हमारा वेबसाइट www.dailystudy.co.in पर जा करके फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसने किया था? मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसने किया था? आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर जरूर करें। मुंगेर में किसान सभा का आयोजन जो है ये किया था आपका स्वामी सहजानंद। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, मुंगेर में किसान सभा का आयोजन कब हुआ था? 1922 से 1923 तक हुआ था, ठीक ना। ये आपका सेशन रहा था और इसका आयोजन किसने किया था? स्वामी सहजानंद जी ने। और मुंगेर को जो है बिहार का कौन सा नगरी कहा जाता है? योग नगरी कहा जाता है, सिटी ऑफ योगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, यानी कि अंग का हिस्सा से कैसा संबंध है? तो देखिए, अंग मतलब यहाँ पे हिस्सा, ये दोनों का समान अर्थ होता है, ठीक ना। अंग मतलब हिस्सा, यानी कि हो जाएगा आपका अंग का अर्थ है हिस्सा। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों का सेम मीनिंग है, अंग कहिए या फिर हिस्सा। जैसे कि उदाहरण के लिए जम्मू एंड कश्मीर, ये जो है भारत का क्या है? हिस्सा कहिए या फिर अंग कहिए, बात एक ही है, ठीक। अगला देखिए, हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के तहत किया जाता है? हड्डी जो है
स्टडी ऑफ बोन, ठीक ना, बोन्स माने क्या होता है, हड्डियां। इसकी अध्ययन को क्या कहते हैं, इसके हड्डियों को अध्ययन को कहते हैं अस्थि विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। और अस्थि विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। इनमें से किस हार्मोन में आयोडीन होता है, इनमें से किस हार्मोन में आयोडीन होता है, तो ये हो जाएगा आपका थायरॉक्सिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए थायराइड हार्मोन मस्तिष्क के विकास और कार्य में मदद करते हैं। एड्स किसके कारण होता है, एड्स जो है एक भयानक बीमारी है, ये किसके कारण होता है, तो ये होता है आपका वायरस के कारण, यानी कि विषाणु के कारण होता है। अच्छा, एड्स का कभी कभी पूरा नाम पूछा जाता है, फुल फॉर्म पूछ लेता है एड्स का, तो इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला देखिए, दबाव की इकाई क्या है, दबाव की इकाई क्या है, दबाव का यूनिट पूछा गया है, तो ये होगा आपका पास्कल। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला देखिए, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि अनेक शब्द का एक शब्द आपको यहाँ पे बताना है। वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स इज, यानी कि वह एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी नशा या फिर कोई गलत चीज का आदी हो चुका है, यानी कि आदत लग गया हो, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं इंग्लिश में, उसको कहते हैं एडिक्ट, यानी कि एडिक्टेड पर्सन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए देखिए, सूर्य की रोशनी सूर्य से पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचती है, इसका आंसर आप लोग कीजिए, हम आपकी जवाब का प्रतीक्षा कर रहे हैं। सूर्य की रोशनी जो है सूर्य से पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचती है, ये तकरीबन जो है 8 मिनट का समय लेती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। देखिए, सूर्य से पृथ्वी की यात्रा करने में प्रकाश को 499 सेकेंड, यानी कि 8 मिनट 3 सेकेंड का समय लगता है, इसलिए एवरेज 8 मिनट माना गया है। चलिए अगला देखिए, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, हर्ट्ज में जो है क्या मापा जाता है, तो ये होगा आपका आवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, आवृत्ति समय की प्रति यूनिट दोहराई जाने वाली घटनाओं की संख्या है और इसे लौकिक आवृत्ति के रूप में भी जाना जाता है। अगला देखिए, इसका नाम बताइएगा यहाँ पे। शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है, शरीर का जो है तापमान यानी कि टेम्परेचर जो है ये आपका रेगुलेट किया जाता है, यानी कि नियंत्रित किया जाता है, उसका क्या नाम है, यहाँ पे देखिए, इसको बताइए इसका क्या नाम है। तो देखिए, शरीर का तापमान जो है हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, आकार में जो है हाइपोथैलेमस लगभग एक बादाम के आकार जैसा होता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यह मानव मस्तिष्क के केंद्र में मौजूद होता है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। उल्लू बनाना, इस मुहावरे का क्या मतलब होता है, उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। और अंत में आप लोग देख लीजिएगा 25 में से कितने प्रश्न का सही जवाब कर पाएं, और अगले दिन से आप प्रत्येक दिन 9 बजे यहाँ पे आ जाइएगा लाइव टेस्ट देने के लिए, ठीक। और जो लोग फ्री में टेस्ट यहाँ पर देना चाहते हैं वो आप हमारा वेबसाइट www.dailystudy.co.in पर जा कर के फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको एक्सप्लेन करके आंसर दिए गए हैं, यानी कि डिटेल्स में बताया गया है। वेबसाइट जाकर जरूर देखिए www.dailystudy.co.in। अब एक प्रश्न आपके लिए है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में डाल देना है। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।